गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और सुबह जो खाना बनाया था ना मैंने क्या बोलते हैं अरवी की सब्ज़ी और आलू, तो उन्हीं दोनों को गर्म करके हम लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि सब्जियां बहुत बच गई हैं तो इनको फेंकने से क्या हो रहा है, इतनी महंगाई में नहीं फेंकना चाहिए। और मोलू के लिए बना रही हूँ मैं कुलचा। हमारे वहाँ मिले तो आज मैं लेकर आई, मोलू को बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़े से फ्राई करके दे रही हूँ, उसको खा लेगा। कहाँ है चमचा। तो आज है ना मैं मार्केट गई थी, वहाँ से काफ़ी चीज़ें लेकर आई। और ये कुलचा है ना, हमारे वहाँ 25 रुपये के 4 दिए थे, तो मैंने सोचा ले चलती हूँ, दोनों बच्चे दो दो खा लेंगे। और अभी शाम हो गई है और आज तो ना दोपहर में लेटने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि घर पे आती हूँ ना तो छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं जो कि करने होते हैं। और घर का जो नॉर्मल काम है ना, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े, वो तो मैं करके ही जाती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे, वो करने ही पड़ते हैं। सबसे पहले घर में जैसे ही एंट्री करती हूँ, मोलू की ना डिमांड आ जाती है, मुझे चाय दूध दे दो, यानी उसको दूध दे दो। फिर बच्चों को फिर से खाना पीना, उनके कपड़े उठा के रखना, मोलू को होमवर्क कराना दोपहर में, क्योंकि 4 बजे से उसका ट्यूशन होता है, तो दोपहर में ही होमवर्क कराना होता है। तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। और अगर सो जाऊँ ना एक भी दिन, तो सारा है ना काम लेट हो जाता है, फिर रात के 12 बजते हैं मुझे काम करने में। मोलू के लिए कुलचा और छोले नहीं बना रही हूँ, अभी मैं छोले लेकर आई हूँ। एक्चुअली ना छोले घर पे ख़त्म हो गए थे, अभी लेकर आई हूँ मैं 250 ग्राम छोले। तो अभी फुर्सत नहीं है, संडे के दिन ही अब तो ये सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि इतना करते करते ही ना हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। आरू को भी खाना है, मोलू को भी खाना है। चेक कराओ हम दोनों को। जा पुको 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 पुको, गर्म हो गया। जा चलो मैं सेक के दे रही हूँ, खा लो। देकर आती हूँ बच्चों को। तो कुलचा तो मैं 4 ही लाई थी, तो बच्चों को मैंने नाश्ते के रूप में दे दिए हैं कि ये लोग खा लेंगे, क्योंकि अभी मैं रोटियां बनाऊंगी तब तक उनको फिर से भूख लग जाएगी। और टाइम तो काफ़ी हो चुका है, क्योंकि मैं मार्केट से आई थी तब 8:30 बज रहे थे, और आते ही मैं फटाफट से लग गई खाना वगैरह बनाने में, क्योंकि है ना आजकल पानी वाले बाबा भी है ना 8 साढ़े 8 बजे चले जाते हैं, तो फिर साथ में पानी का काम भी देखना होता है और घर का काम भी आ जाता है। और जो आजकल घर पर नहीं रहते, वो लेट नाइट ही आते हैं, तो इसी वजह से है ना और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। आरू मोलू से बोलती हूँ, लेकिन वही है कि बच्चे हैं, वो कितनी हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पानी देने जाते भी हैं तो फिर नहीं हो पाता। अब मुझे पता है, मैं भग के गई जल्दी से, पानी वाला कोई आ गया था गेट पे, तो फिर उसको पानी देकर आई। और बच्चों को भी फटाफट से खाना पीना खिलाऊंगी, सुलाऊंगी, क्योंकि सुबह उनको भी स्कूल जाना होता है। तो बस आजकल तो आप लोगों को मेरा यही वाला रूटीन देखने को मिलेगा। तो अभी मैं गई थी मार्केट, वहाँ से ये प्लेट लेकर आई हूँ। इसमें छोटी वाली और होंगी, वो कहाँ है, आई थिंक मॉप में रखी है। तो मैं लेकर आई ये गमलों के नीचे रखने के लिए, और कुछ और भी लेके आई, तो वो भी अभी आपको दिखाऊंगी, पहले करके आऊँ। इसके अंदर ये देखो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास ना कुछ गमले कम पड़ रहे थे पौधों के लिए। मेरे पैर ऐसे दुख रहे हैं, मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही हैं, पता मैं इतनी परेशान हो रही हूँ पैरों से। आज सिकाई करूँगी अपने पैरों की। मैं लंगड़ा के चल रही हूँ, बूढ़ी औरतें जो होती हैं बेचारी, जो लंगड़ा के चलती हैं उस तरह से। ये गमले लेकर आई मैं 40-40 रुपए के, काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत क्वालिटी के, हमारे वहीं से कस्बे से लाई। और ये ट्रे, ये भी काफ़ी अच्छी हैं। तो क्या है कि मैं इस तरह से रखती हूँ ना, तो ये गंदी हो जाती है जगह पूरी, वो विंडो पूरी गंदी हो जाती है, तो उनके नीचे इस ट्रे को रख दूँगी तो साफ़ रहेगा सब कुछ। बोलने में भी थक रही हूँ पता है। तो चलिए पहले इनको रख देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ लेकर आई हूँ, वो भी आपको दिखाऊँगी। तो सुबह से ना मुझे पेड़ पौधों के पास आने का टाइम ही नहीं मिला था, तो अब रात के 9 बज रहे हैं शायद, और मैं अब आई हूँ अपने पौधों के पास, क्योंकि मैं दिन में एक बार यहाँ ना हूँ ना, तब तक मुझे अच्छा भी नहीं लगता।
और अभी तो फ़िलहाल मुझे काम भी था कि ये ट्रे सारी मैं सेट कर रही थी नीचे। अभी मैंने देखा है कि साइज़ के हिसाब से मैं और भी लेकर आऊँगी। उससे क्या है कि नीचे फ्लोर गंदा नहीं होगा और मुझे रोज़ यहाँ पर आके पोंछा नहीं लगाना पड़ेगा। और पता है अभी तो बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो जो झींगुर बोलते हैं ना, वो इतने सारे आते हैं ना हमारे वहाँ पर, है ना। गाँव में तो मेरे ख्याल से वो लगता है कि कीड़े कुछ ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि मेरे आसपास ना बहुत सारा गोबर जो होता है ना, जो घूरा बोला जाता है, पड़ोसियों का घूरा डला हुआ है ना, तो उसकी वजह से इतने कीड़े मकोड़े आते हैं ना घर में कि मेरी साफ़ सफाई 4 गुना नहीं कहूँगी, 10 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि है ना, एक भी गमला उठाओ ना तो उसके नीचे से कुछ ना कुछ कीड़ा निकलता ही है। क्योंकि भाई देखो, गोबर की जो बदबू होती है ना, उससे क्या कि इंसेक्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और अभी जो गमले लेकर आई हूँ तो उनके अंदर पौधे मैंने ऐसे ही रख दिए, क्योंकि इनके लिए जो खाद है ना वो ख़त्म हो गई है। तो देखूँगी 1-2 दिन में बारिश बंद हो जाएगी, और जब गोबर सूख जाएगा ना, तब कहीं से मैं 2-3 साल पुराना गोबर लेके आऊँगी, उसके बाद फिर पेड़ों में डालूँगी। क्योंकि है ना, ज़्यादा ताज़ा गोबर है ना पेड़ों में नहीं डाल सकते, वरना आपके पौधे है ना वो जल जाएंगे, भले ही बारिश का मौसम क्यों ना हो। तो देखूंगी किसी न किसी के जो घूरा होता है ना, यानी जो गोबर का ढेर होता है ना, उसमें काफ़ी साल पुराना गोबर ढूंढ के लाऊंगी। ये चीज़ें थोड़ी सी है ना, पता है, घिन वाली होती हैं, लेकिन करना पड़ता है कि भाई जब, क्योंकि ये चीज़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे घिन करने से कुछ नहीं होगा, वो तो करना पड़ेगा। और ये सारे कपड़े मैंने शाम को आके ही सुखाए थे, तो इनको एक बार और फिर से पलट रही हूँ ताकि ये सूख जाएं, क्योंकि बारिश हो रही है, यानी बारिश वाला अजीब सा चिपचिपाहट वाला मौसम है ना, तो कपड़े भी सूखते नहीं हैं। और बाहर धूप निकलती है, लेकिन मैं डाल नहीं सकती बंदरों की वजह से। और अभी यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि टंकी में पानी भर गया है कि नहीं। तो जो हम लोग चिल्ड पानी रखते हैं ना, ठंडा पानी, तो उसकी टंकी मैंने रात के लिए फिल कर दी है। तो क्या है कि सुबह तक ये पानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, सप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो नहीं रहते तो ये सारे काम भी करती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, आप सब तो मेरे कितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली जैसे हो गए। आप लोग मेरी हर एक चीज़ को जानते हैं जो मैं बताती हूँ। और बस पानी वगैरह सब पलट दिया, और अब मैं मोलू को ना डांट के नीचे ले जा रही हूँ, क्योंकि ये ना कुछ गंदगी और अखतरे करता रहता है। कुछ भी फालतू का सामान ले जाएगा और नीचे ले जाके पटक देगा, तो फिर मुझे उसको ना साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मेरे पौधे कितने हरे भरे और कितने अच्छे हो रहे हैं। तो अभी आजकल है ना, इन पे ना ध्यान बहुत ज़्यादा दे रही हूँ मैं, क्योंकि हर साल है ना लेकर आती हूँ, और स्पेस की कमी से मेरे पौधे मर जाते हैं। और यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम है कि बारिश की बूंदें नहीं आती, और जब बारिश आती है तो मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है अपने पौधों के लिए, पौधों को पानी देने के लिए। अगर यहाँ पर थोड़ी भी बारिश आ जाए ना तो मेरे पौधे कभी ना मरें। सो वही है कि जहाँ पैसे की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है ना, वहीं पर हम चीज़ें सेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने घर में इतना खर्चा किया है ना, कि अभी फिर से इतनी जल्दी खर्चा करना हमारे बस में नहीं है। और यहाँ पर ये वाटर लिली है, इसको मैं लेकर आई थी आगरे से। तो इसको पानी में रखा जाता है और थोड़ी सी मिट्टी भी डाली जाती है। तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिली थी कि मैं इसमें मिट्टी डाल पाऊँ, तो अभी मुझे टाइम मिला तो मैं थोड़ी सी मिट्टी लेकर आई हूँ और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ये अभी क्या है कि मैंने इसका पानी वगैरह चेंज किया है ना, तो इसके पत्ते वगैरह भी झड़ रहे हैं। तो कोशिश कर रही हूँ कि ये कहीं मर ना जाए। कोशिश तो जारी है, मेहनत तो पूरी कर रही हूँ, फिर देखो क्या होता है। और अभी है ना, मैं एसी के सामने बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू पोंछा करके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी आ रही है, पसीना टपक रहा है, और मुझे फटाफट से स्कूल के लिए भी रेडी होना है। तो जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करके भी वीडियो को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि एक भी दिन मिस कर दूँ ना तो अब फिर आप लोग मुझे मिस करते हो कि दी क्यों व्लॉग नहीं आया। तो वो बिज़ी होना मेरा एक पर्सनल काम है, और ये भी मेरा एक जॉब है, तो इसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ। हालांकि व्यूज़ इतने नहीं आते मेरे, लेकिन फिर भी ठीक है, जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए तो मुझे मेहनत करनी ही है। रात होते होते पूरा घर बच्चे बिखेर देते हैं। और ये देखिए पपड़ी, ये घर की सीलन देखो किस तरह से पत्थर झरझर के गिर रहा है। देखो नज़दीक से दिखाऊं, और किसी के सर में गिरा ना तो लगेगी भी बहुत भयंकर। वहाँ गिरा था, वो मैंने साफ़ किया, मैंने जो भी एक्स्ट्रा था ना सारा झरा दिया झाड़ू से, और अभी फिर वो उधर फूल गया। देखो कोने में इधर फूल रहा, नहीं गिरने वाला है। और आज स्कूल गई, स्कूल से आके लौट के देखा ना तो ये भी गिर के यहाँ गिरा है। गद्दा तो बच गया, गद्दा तो मैंने साफ़ कर दिया, बट यहाँ पे कचरा है। अब सुबह ही साफ़ करूँगी, रात को तो झाड़ू लगाते नहीं है। चलो सोने की तैयारी करो। हाँ नींद आ रही है, जाओ सोने की तैयारी करो। और मैं आ गई हूँ अब किचन में, और ये केवल मेरे पूरे दिन से लेके शाम तक के बर्तन हैं। सुबह स्कूल गई थी, सारे बर्तन साफ़ करके गई थी ये, लेकिन हाँ कुकर में सुबह सब्जी बनाई थी, वो कुकर रह गया था,
ये केवल मेरे अभी शाम से लेकर रात तक के बर्तन हैं और किचन क्लीन करनी है। और टाइम हो रहे हैं रात के 9:30 सॉरी 9:45 हो रहे हैं, राइट। चलो चलो बिस्तर लगाओ, सो। कितना अच्छा लग रहा है घर यहाँ से। इतनी भागदौड़ के बीच में आप सबके लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि आज है जय भाई साहब का बर्थडे, आपके जय भैया का बर्थडे है। लेकिन रात के 9:45 हो रहे हैं, अभी तक हम लोग है ना 10 मिनट बैठ के बात नहीं कर पाए हैं। सुबह स्कूल में पूरा टाइम चला जाता है, फिर मैं स्कूटी से आती हूँ, वो अपनी कार से आते हैं। कार होते हुए भी मुझे स्कूटी में ही भगना पड़ता है इतनी गर्मी में। तो क्या करूँ, क्योंकि हम लोग का टाइम नहीं बैठ पाता है कि हम दोनों एक साथ आ सके। मुझे आरू मोलू को स्कूल से लेके फिर घर आना होता है, और वो स्कूल बढ़ा के उसके बाद घर आते हैं, तो उनको बच जाते हैं 2 और मैं आ जाती हूँ 1:30 बजे तक। तो हम दोनों की टाइमिंग सेट नहीं है, तो दोनों अलग अलग आते हैं। उनका बर्थडे है और केक मैं लेकर आ चुकी हूँ, फ्रिज में रखा हुआ है, ये रखा है। लेकिन जो जिसका बर्थडे है ना वही घर पे नहीं है। क्या करूं, अभी उन पे काम ही इतना ज़्यादा है, बहुत लोड है उन पे काम का। और ये दोनों, उनको पता भी नहीं है कि हम केक लेके आए हैं। ये दोनों इंतजार कर रहे हैं कि पापा आ जाएं तो बर्थडे सेलिब्रेट करें। आप हमें जगा देना। हाँ जगा दूंगी, पापा आ जाएंगे तो बस। तो उसमें क्या है कि हम सेलिब्रेट तो कुछ नहीं करें, लेकिन वो आएंगे ना तो बस एक सरप्राइज देंगे केक का। केक कटिंग करा लेंगे उनके हाथ से, क्योंकि कम से कम मुंह मीठा तो कर ही लें, क्योंकि बहुत बिजी हैं आजकल वो। और यानी बिजी भी इस तरह के है ना कि इनकम कुछ नहीं होती है, लेकिन इंसान बिजी है, मेहनत ज़्यादा है, इनकम कम है, इस तरह के बिजी हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब अपना कर्तव्य वो तो करना ही है। तो चलो अभी मैं, आज पता है बाबा भी जल्दी चले गए पानी वाले, तो पानी भी देना पड़ा, साथ में सारा काम करना पड़ा। मेरे तो पैरों की स्थिति खराब है। और हाँ, आप लोगों के साथ में एक चीज़ और शेयर करनी है। मैं नया मॉप लेकर आई हूँ, तो वो भी दिखाऊंगी कितना कैसे का लेकर आई हूँ। और गमले तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिए, गमले उसकी प्लेट वो लगा भी दिए मैंने, ताकि है ना, क्योंकि पानी ड्रेन होता है ना नीचे, बहुत गंदा हो जाता है और मुझे बार बार साफ करना पड़ता है। और अब बारी आती है इसकी, जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं जाके लेट जाऊँ। और पता है ये थकान और ये साथे रखो, मुझे ऐसे ना करो, ये थकान और मुझे आराम नहीं मिल रहा, इस वजह से मैं और ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। मुझे अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता ना तो मैं वेट गेन कर लेती हूँ। खाना सुबह 2 रोटी मुश्किल से खाई थी, अभी मैंने पता है 1 रोटी खाई, मेरा मन नहीं किया, तो अभी ये दूध रोटी मैंने अपने लिए मीट के रखी है, इसमें दूध डालूंगी और खाऊंगी। लेकिन अभी नहीं, पहले बर्तन कर लूँ उसके बाद, क्योंकि अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, थकान लग रही है बात करते करते में। सो चलिए बर्तन मांजती हूँ। तो बर्तन वगैरह करके और मैं भी फिर सोने चली गई थी। और इतनी थकान थी ना कि हम जय का वेट करते रहे, लेकिन वो काफ़ी लेट आए थे, 11:30 बज गए थे। तो बच्चों के साथ फिर मैं भी सो गई और उनका कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। लेकिन हम लोग भी हार नहीं मानने वाले थे। और इससे आगे की जब वीडियो देखेंगे ना तो आप लोग बोलेंगे कि दी आप भी बहुत अजीब हो। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कि भले हम बिजी हैं लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, वो भी बहुत मायने रखती हैं। तो मेरे घर में देखो, यहाँ पर आज बैठे हैं हमारे छोटे से मिनी गार्डन में, जो कि अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है। और मैं फिर से लग गई काम पे, अपने पौधों को पानी दे रही हूँ बारिश का। फिर से सारे मैंने यहाँ लगा दिए, और जैसी बारिश बंद हो जाएगी अंदर ले लूंगी, नहीं पता पड़ा बंदर तोड़ गए। तो यहाँ पर है, देखिए, बर्थडे मैन, बॉय नहीं मैन, बर्थडे मैन पापा का केक। हमारे पतिदेव का था कल बर्थडे। आरू बोलो, आज है ना, इनको हमने पकड़ के ऐसे पकड़ के रखा है, अगर तुम घर से कहीं निकल गए तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम तुम्हारे लिए केक लेकर आए हैं। हमारा केक कल से रखा है, केक काटने वाला इंसान नहीं मिल रहा, तो आज इनको पकड़ के बिठा लिया है। और भगवान की कृपा से मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश आ रही है, तो हम लोग यहीं पर बैठे हैं हरियाली में। देखो हवा कितनी अच्छी चल रही है, यही बनाता। अच्छा, तो अच्छी हवा चल रही है, सारी गर्मी शांत। और अभी बर्थडे मनाने के बाद मैं बारिश में नहाने वाली हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है अभी भी। तो चलिए केक कटिंग कर लेते हैं। इनको यहाँ पकड़ के बिठा रखा है, बोलते हैं मुझे जाना है स्कूल के काम से। मैंने कहा रुको, अभी यहीं रुको। तो चलिए आ जाइए। कैंडल भी होता है, मुझे डर रहा है। यहाँ पे होना चाहिए था ना। नहीं, वो केक करा हुआ रखिए,
बैठ जा मम्मी बैठ जा। चले चले काटो। हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है वो जल्दी के हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने कहा ना खुद खाएंगे पहले। खिला दो यार। इलायची वाला खाना है। मम्मी ने इलायची वाली सा खाना है मुझे। ला आप लिए काटेंगे। वो अपने आप काट के खाएंगे। केक के लिए तो बर्थडे मन रहा है, वैसे बर्थडे मनता भी नहीं। वो केक खानी है बच्चों को, इसके लिए। अब मैं खिलाऊंगा आपके बाद। खिला खिला खिला, वैसे भी खाने के लिए केक काटा है। अरे यार बेटा कपड़ों पे गिर गया। अब मैं खिलाऊंगा अपने पापा को। खिला दो। मम्मी का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। सिलेंडर, कटोरी या चम्मच लिया, चल केक खाएंगे। इतना बड़ा, इतना बड़ा। इतना बड़ा मल्लू। मम्मी को खिला दे। मम्मी खिलाएगा। अब पापा करो क्या? ला मैं खा लूँ। पापा दे देता हूँ। पापा तो बेटा केक खाने बैठे। पापा आपको केक सारा खत्म कर दो, केक कल के ही चलता। मेरा बर्थडे है ना। पापा का बर्थडे है ना, इसलिए बेटा केक खा रहे हैं पापा। पापा 5 मिनट लिए बताओगे? आप लोग देखो आपके भैया कितने सीधे हैं। खुद का बर्थडे हो, खुद ही केक खाने में लगे, दूसरे को दे ही नहीं रहे। मोलू नहीं खाता मेरे बर्थडे का केक। मैंने आपको नहीं खिलाया। बोलो ने अपने बर्थडे का खा लिया, तुम अपने बर्थडे का खा लो, मैं अपने बर्थडे का खा लूंगी। फिर देख दे 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 फिर से। पापा हमारे लिए तो थोड़ा केक छोड़ दो, वो खाने में लगे पड़े लगे पड़े। मैं भी आई, मैं कटोरी की थी, कटोरा नहीं काटा। तो कहते हैं ना कि हम चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, जब हम काम के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो अपनी खुशियों के लिए टाइम क्यों ना निकालें। तो उसी तरह से हमने भी टाइम निकाला और जय का बर्थडे सेलिब्रेट किया। क्योंकि ये जो खुशियाँ होती हैं ना, इसकी जो खुशी होती है ना, बहुत सारी दौलत भी अगर इसके सामने रख दो ना तो वो फीकी होती है। क्योंकि दौलत से ज़्यादा प्यार मायने रखता है। और इसी वजह से आज है ना, हम लोग भी इंतज़ार करके बैठे थे कि हम भी जय का बर्थडे सेलिब्रेट करके ही रहेंगे। सो फाइनली उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया और साथ ही इस वीडियो को भी करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ख्याल रखिएगा और बारिश को एंजॉय करिए।